मेरा नाम रिभा कुमारी। मैं KGBV जहानाबाद में रहती हूँ। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। All across India, Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas or KGBVs help girls from underprivileged communities complete their formal schooling. But in Jehanabad, a unique initiative has been taken where for the first time, girls who are visually impaired are also being helped to catch up on lost learning. After an extended period of in-house training, these girls have begun attending the upper primary government school within their campus and now have a better chance of achieving their dreams. Across the country, special residential schools give girls from marginalized communities a second chance to learn. These are girls who have never been enrolled or have dropped out of school. The residential schools adopt an accelerated approach to learning that enables the girls to transition to the upper primary level. The school's secure environment gives them the freedom to nurture their potential. It is in this environment that visually impaired girls too now have the opportunity to complete their schooling. At the beginning, challenges were felt across various quarters. कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही हमारे मन में बहुत शंकाएं थी। तो 3 सबसे बड़ी शंका थी कि एक तो ये बच्चियां हैं, दूसरी कि ये सभी बच्चियां माइनॉरिटी क्लास या एकदम बिलो लेवल की कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि ये टोटली ब्लाइंड है, पूर्ण दृष्टिबाधित है। नहीं समझ पाते थे पहले, हमको डर लगता था कि कैसा टीचर मिलेंगे, कैसे जगह पर जा रहे हैं। टीचर्स को भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि क्या वो हमारी बातें समझ पाएंगी। हम डांट नहीं सकते क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, तो हम कह नहीं सकते आप गलत हो। In 2012, 15 such girls were granted admission and joined the 100 other girls staying here. जब बच्ची नई आई तो बच्चियाँ रोती थी लोग, तो ये जनरल बच्ची उनके साथ बैठकर चुप कराती थी और ये लोग उनको सहयोग करती थी, अपने साथ रखती थी। उनको स्नान करना, उनको खाना खिलाना, पानी भर के देना, ये सब सामान बच्चियाँ करती थी सर। फिर हम लोग को बताना पड़ा कि देखो इनको उस तरह से मदद मत करो कि ये पूरी तरह से तुम पर डिपेंडेंट हो जाए। फिर वो बच्चे बताने, हम सिर्फ बताओ कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ वो चीज़ है, फिर वो अपने आप करने लगेंगी। The next step was to help these children in their studies. This included initiating them into the basics of recognizing shapes, counting, and reading Braille. जहाँ तक हमारी ब्रेल बिंदी की है तो इतनी महीन बिंदी होती है कि इनके लिए पकड़ना एकाएक असंभव है। तो उसके लिए हमने बटन का बड़ा बटन का चिपका करके 1, 2, 3, 4, 5 के संख्या बनाए उसके लिए। फिर हमने अंगुलियों पर भी ज्ञान कराया, क्योंकि इन बच्चियों का स्पर्शीय शक्ति का विकास बहुत ज़्यादा होता है सर। हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये स्पर्श द्वारा हर चीज़ को पहचानते हैं। हमने बताया आप अंगुली देखिए, आपका अंगुली 3 भाग में कटा हुआ है, 2 अंगुलियों को मिलाइए, आपका ब्रेल बिंदी बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। These new children were then taken through a tailor-made course to complete their primary education, just like all the other girls at school. मैम बताएं कैसे पढ़ोगी, पढ़ते पढ़ते फिर पढ़ने लगे, छोटा छोटा शब्द लिखना जाने, फिर मात्रा के ज्ञान जाने, फिर उसके बाद किताब पढ़ना जाने। इनको हम बार बार कहते हैं कि तुम उन लोगों से कम नहीं हो, तुम साथ में बैठो, लिखो, पढ़ो, वो लोग से बेहतर तुम लोग करोगी। क्योंकि सर हमें आँख है तो हम लोग का जो मन जो है चंचल है, दिमाग इधर उधर दौड़ते रहता है। दृष्टिबाधित बच्चियाँ हैं वो गौर से किसी बात को सुनती हैं। Finally, after an extended period of preparation, the girls were ready to be mainstreamed and were enrolled in an affiliated government upper primary school situated within the residential school campus itself. जब हम क्लास में जाते हैं वो लोग को ये करने के लिए तो आगे बेंच पर उसी को बैठाया जाता है कि क्योंकि पीछे ये सुन नहीं पाएगी तो फिर मैडम को जाके क्या बताएगी कि आज क्या पढ़ाई हुई है। पहले आए थे तो पढ़ने जाते थे स्कूल में तो सब भीड़ लगा देते थे कि क्या है, कैसे ही पढ़ेगी इसमें से। अब समझने लगे धीरे धीरे कि अब पढ़ने लायक लड़की है।
बच्चियों का कहना है कि हमें ये तो साथ साथ चल ही रहा है, शिक्षण कार्य तो चल ही रहा है, हमको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे कुर्सी बनाना है, स्वेटर बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, जिसको सीख करके हम लोग घर बैठे अपने माँ बाप को सहारा बन सकें। और फिर ऐसा कीजिए, ऐसा आगे दिन के कीजिए कि हम किसी की सहायता से हम लोग नहीं रहे, अपना पर हो जा सकते हैं, मम्मी पापा के किसी दिन के आश्रित नहीं रह सकते हैं। As the initiative gains momentum, the girls are determined to overcome their limitations and lead meaningful, self-reliant lives.